देखिए, पहले सबसे हम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की उसके पे एक छोटी-सी आप टिप्पणी सीधा करना उनसे चाहेंगे। क्यों जाते हैं? सवाल मैंने पूछा है, भारतीय जनता पार्टी पे आपकी सुई अटक जाती है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना डॉक्टर। हमें ये नहीं समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उसमें आपको क्यों चिंता हो रही है? अब मुझे अगर किसी भारतीय की जनता चिंता पार्टी नहीं, मुझे अगर मेरी चिंता है, अगर मेरे कार्यक्रम की चिंता है, ये कार्यक्रम मेरा है। डॉक्टर हिलाल नकवी, मेरे को जनता के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपकी पार्टी का तैयारी क्या है? आपकी पार्टी का फ़ॉर्मूला क्या है? आपका सहयोगी दल सपा के साथ आप किस तरह से 10 सीट पर आपकी रणनीति क्या है? हमारे दर्शकों की दिलचस्पी ये ज़्यादा जानने में है, बजाय इसके कि बीजेपी कहती है कि भई हमारा कॉन्फिडेंस बहुत है और आप कह दें कि नहीं उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। इनमें किसी नहीं, को हमें ये कहना दिलचस्पी ही नहीं है। जनता हमें बताएगी। ये कहना देखिए, हमें ये कहना नहीं है, एक बात। तो दूसरा ये है कि सवाल आपका है, उसका जवाब देने का तो हक हमको होना चाहिए ना। जी, अगर जी, भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी कोई बात कह रही है तो सवाल का जवाब। उसके ऊपर डॉक्टर तो हिलाल हम सवाल का देंगे ही जवाब। देंगे। हमको हमारे हिसाब से सवाल का जवाब देने दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। जी, जी। जी, हाँ, बोलें। देखिए देखिए, भारतीय हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि ये चुनाव जो है वो सरकार का होता है, तो पहली बात ये है कि जाहिर सी बात है कि दबाव पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और जाहिर सी बात है, अगर वो एक भी सीट आज की तारीख में हार गए तो उसका जो है वो जवाबदेही इनको करनी होगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है। दूसरी बात ये है महत्वपूर्ण कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो अभी जब असेंबली इलेक्शंस डिक्लेयर हुए जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के, तो उसके साथ यूपी के क्यों नहीं डिक्लेयर कर दिए? अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट थे, अगर आपको इतना ही मालूम था कि आप जीत रहे हैं, आपको इतना ही अपने ऊपर भरोसा था, तो उसी वक्त आपको कर देना चाहिए था। तो इस वजह से ये स्पष्ट दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग हिले हुए हैं। अब आई बात हमारी और समाजवादी पार्टी की। देखिए, हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में किसी तरह का कोई भी आपस में न मनमुटाव है, ना ही किसी सीट को लेकर के हम में आपस में कोई खींचतान है। जो आपस में बैठ करके तय कर लिया जाएगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, वो चाहे समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, वो इंडिया गठबंधन का होगा व्यक्ति। और इंडिया गठबंधन के से जो भी खड़ा होगा उसको जिताने के लिए हम दोनों पार्टी जो है पूरी तरह से कटिबद्ध है। तो इसलिए हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी ना तो कोई प्रश्न है, ना ही कोई इस तरह का आपस में मतभेद है, ना ही हम लोग इस चीज को लेकर लड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमजोरी उसी वक्त साबित कर दी जब उन्होंने इन 10 असेंबली इलेक्शंस का चुनाव जो है वो बाकी असेंबली इलेक्शंस के साथ नहीं डिक्लेयर किया, जैसे कि महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र का भी साथ नहीं होता, नहीं किया उन्होंने साथ में डॉक्टर डिक्लेयर। हिलाल तो अहमद, ये कहीं ना ये कहीं नर्वस है, आज बुरी तरह से नर्वस है, और यही हमारी जीत का फॉर्मूला है। आप पूछे ना हमारी जीत का फॉर्मूला क्या है? कश्मीर से हमारी लेकर जीत का हरियाणा, फॉर्मूला यही है। महाराष्ट्र सब जगह घूम आए आप, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाए। मेरा सवाल बताया तो तो उत्तर हमने प्रदेश उत्तर की प्रदेश का जनता के आपको। लिए है। देखिए, डॉक्टर हिलाल उत्तर प्रदेश का इससे ज्यादा आपने और क्या कहा हम आपको साफ बताएं? आपने जी कहा जी। एसएन सिंह जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाऊंगी। डॉक्टर हिलाल, मेरा सवाल तो आपसे ये था कि किस फॉर्मूला के तहत आप और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भारतीय सीट तय जनता करें। पार्टी के सीट आपने डिक्लेयर कहा होने दीजिए, हमारा फॉर्मूला तय हो जाएगा। जी, यानी भारतीय कि जनता पार्टी आप अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करे, हमारा फॉर्मूला तय हो जाएगा। तो इसका मतलब जिताओ कैंडिडेट तभी होगा। आपका जवाब ये है कि अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का फॉर्मूला तय नहीं है। आप तय इंतजार है, कर रहे फॉर्मूला हैं तय है। ना ना, पूरी तरह से तय है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जैसे आएंगे उसी के हिसाब से हम अपने जिताओ कैंडिडेट खड़ा करेंगे। बहुत स्पष्ट फॉर्मूला, इससे जी, ज्यादा स्पष्ट क्या जी, हो सकता है? इलेक्शन में जी, हम जी, जीतने के लिए जा रहे हैं। जी। मेरा सवाल ये भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के भीतर किसी तरह का कोई गतिरोध है। मैंने तो सीधा पूछा था फॉर्मूला क्या है? लेकिन आपने स्पष्ट किया कि हमारे बीच में कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। ये तो हमने पूछा ही नहीं, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। आज की तारीख में आप बहुत अच्छे सहयोगी दल हैं। अब जो बात आपने बताई वो ये कि पहला बीजेपी के कैंडिडेट तय हो, उसके बाद आपका जिताऊ कैंडिडेट का फॉर्मूला होगा। ये बात मुझे समझ में जी आई आपकी। उत्तर जी जी प्रदेश के जी। लोग भी ये जाने कि जिताऊ कैंडिडेट होगा, फिर वो कैंडिडेट 10 के 10 समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं। कितने होंगे इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। प्रमोद गोस्वामी जी, इंडिया गठबंधन के होंगे 10 के 10। इंडिया गठबंधन के होंगे। प्रमोद गोस्वामी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का स्टेटमेंट कि इंडिया गठबंधन के तो होंगे, लेकिन कांग्रेस के कितने होंगे ये मालूम नहीं है। समाजवादी पार्टी को भी ये मालूम नहीं है उनके कितने होंगे। ये जो स्थिति है, और इसके बीच में योगी आदित्यनाथ को भी नहीं मालूम है कि वो अपने कितने कैंडिडेट खड़े कर पाएंगे और बीजेपी के द्वारा थोपे हुए कितने होंगे। तो 10 सीट पर
बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है प्रमोद जी।